की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी लगता है कोई बड़ी फरमाइश के बारे में सोच रहे हो, है ना? फरमाइश तो उसने करती है, कह रही है कि बिजनेस मेरे नाम करो। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? बिजनेस क्यों उसके नाम करें? क्योंकि पैसे उसका बाप दे रहा है इसलिए। अबू मैं सिर्फ अरबाज की वजह से कॉन्शियस हो रहा हूँ, बचपन से उसे देखता आया हूँ और गुड़िया को भी, और इसीलिए मुझे बस ये लगता है कि दोनों मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, काइंड ऑफ मिसमैच। चलो इंतज़ार कर लेते हैं। पहले तो मैंने ये सोच रखा था कि 1-2 दिन में निकाह कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हारे कहने पे मैं इंतज़ार कर। मेरे लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान हो गया ये। अब मुझे तुम्हारे साथ साथ शहीर और रहमा को भी यकीन दिलाना होगा कि मैं बदल गया हूँ। आप फिक्र मत करें, आपने जैसे मेरे सामने खुद को साबित किया है, वो लोग भी आपसे बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाएंगे। अब अगर मैं कामयाब ना हो सकूं तो तुम मेरा साथ देना, कहीं ये ना हो कि तुम उन लोगों की बातों में आके। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ना ही वो ऐसा करेंगे और ना ही मैं। अगर वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे क्या तुम मान जाओगी? कभी नहीं। देखो शहीर तुम्हारे भाइयों की तरह है, तायबू चाहते हैं कि मैं उसको एहसास दिलाऊं कि तुम्हारा होने वाला हमसफर एक अच्छा इंसान है। वो असल में सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना बिजनेस ज्वाइन कर लें और जो भी डील कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से करें। उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। वो दरअसल जो पैसे अब मैं आपको दे रही हूँ, पहले मैं वो शहीर भाई को दे रही थी, लेकिन जब आपको पैसों की ज़रूरत हुई तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया, इसलिए अब वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? काश तुम मुझे पहले बता दी थी तो मैं तुमसे पैसे लेने की बात ही नहीं करता। शहीर को इन पैसों की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे लेकिन आपको भी तो उसी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए जिसके लिए शहीर भाई को ज़रूरत थी। फिर भी मेरी ज़रूरत उसकी ज़रूरत से कम है। मैंने तो सिर्फ हाँ इसलिए बोला था कि तुम्हारा दिल ना टूटे। अभी भी अगर ऐसा मुमकिन है कि शहीर को तुम ये पैसे दे सको तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब आपको इन पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जल्द से जल्द अपनी इस डील को कामयाब करना है। कामयाब तो मैं हो ही जाऊंगा और शहीर को प्रूव कर दूंगा कि मैं बिजनेस वाकई संभाल सकता हूँ। आपको बस इसी तरह सोचना होगा। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? अम्मी उस वक्त घर पे थी, लेकिन ये तो उनके स्कूल का टाइम है ना? क्या उनकी जॉब चली गई है? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया। अच्छा आंटी आप एक काम करें, आप वहीं अम्मी के पास रुकें, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अमजद, 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 अमजद। रहमा, रहमा बेटा क्या हो गया? पप्पो, अम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अभी पड़ोसन का फोन आया था, वो घर पे बेहोश हो गई है। अरे इस समीना भैया अपना जरा ख्याल नहीं रखती, अचानक से क्या हो गया? तुम्हें भी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। पप्पा गाड़ी कहाँ पर है? मुझे फौरन घर जाना है। गाड़ी तो बेटा समिया लेकर गई है, पता नहीं कब आएगी। तो आप उसको फोन करें ना, उससे कहें कि मुझे घर जाना है। अगर मैं फोन भी कर दूंगी ना तो पता नहीं कितनी दूर होगी, कितनी देर में यहाँ पहुंचेगी। तुम ऐसा करो कि रिक्शा लेकर चली जाओ। हाँ हाँ बेटा, हाँ देखो ना, समीना का ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तुम यहाँ इंतजार करती रहोगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा?
जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं रिक्शे में चली जाती हूँ। हाँ मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ। बड़ी आई। पापा गाड़ी कहाँ है? जल्दी मंगवाए। गाड़ी में जाने वाली। अरे मैं तो कहती हूँ कि बच्चा ही खत्म हो जाए। जो ये आज नाज और नखरों में तुली जा रही है ना, फौरन औकात में आ जाएगी। आपको क्या लगता है ये सब करने के बाद इल्जाम आप पर नहीं आएगा? आप ही ने उसे रिक्शे पर भेजा है। और वैसे भी ताया वो आपको माफ करेंगे ये सब होने के बाद? अरे मुझे कुछ कहकर तो दिखाएंगे ताया अब्बू। और वैसे भी खबर आने की देर है। मैं उसे घर में घुसने दूंगी तो ना वो कुछ कर पाएगी। मैंने तो कह दिया है भाई साहब से कि बस उसको उसके घर ही छोड़ दें। वैसे आपने खबर दे दी उनको आगे? खबर आएगी तो दूंगी ना, और क्या जरूरत है? जब कोई बात होगी तो उन्हें बता देंगे। इतनी छोटी सी बात उन तक पहुंचाने की क्या जरूरत? अम्मी आपको एक्सीडेंट का बताया किसने? वो गुड़िया के पास शहीर का फोन आया था, उसने बताया। मैंने शहीर को मना कर दिया कि भाई साहब को ना बताए। मैंने इसीलिए उसे वहीं से अस्पताल भेज दिया। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी में चल रही हैं। अरे जल्दी कहाँ, अभी तो बहुत देर हो गई है। मैंने गुड़िया से कह दिया है कि जो भी हो वो रायमा को उसकी मां के घर ले जाए। अगर उसने हमें बच्चा नहीं दिया तो हम कागजात उसके घर भेज देंगे। क्या शहीर इन पे साइन करेगा भी? अरे शहीर क्या, उसके अच्छे भी साइन करेंगे। बच्चे के मामले में मर्द जरा अलग ही होते हैं। जो बीवी को पूछते भी नहीं ना, बच्चे की खबर सुनकर उनके दीवाने हो जाते हैं। और अगर जरा से भी गलती हो जाए तो वो अपनी बीवी को अपने दिल से क्या, अपने घर से भी निकालने में बिल्कुल देर नहीं करते। चलो देखते हैं। हाँ, तुम भी देखो और मैं भी देखो। उसकी ये जिद हमेशा से है। मैं जब भी उसे कहती थी कि गाड़ी भेज दूं, वो यही कहती थी नहीं मैं रिक्शा में आ जाऊंगी, मैं अम्मी के साथ रिक्शा में आ जाऊंगी। और आज भी जल्दी की वजह से रिक्शा में ही चली गई। उसे अपनी जरा परवाह नहीं है। हम लोग हैं कि उसकी फिक्र में मरे जा रहे हैं। और उसे अपनी जिद और आना अभी तक बहुत अजीज है। इस वक्त वो कहाँ है? मैंने गुड़िया को फौरन वहां भेज दिया था ताकि वो उसे संभाल ले। शहीर भी वहीं मौजूद है। तो वहां क्यों ले गए उसे? तुमने उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि वो अपने घर है? भाई साहब, यहाँ आने की उसकी पोजीशन नहीं थी। यहाँ का सफर उसके लिए लंबा था। वहां से वो करीब थी और शहीर भी था। मैंने गुड़िया को भेज दिया। और भाई साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना रायमा की हरकतें तौबा तौबा। सिमी, तुम फौरन समीना के घर जाओ और वहां जाकर जो भी सूरत हाल है मुझे बताओ। भाई साहब, मैंने कहा ना कि गुड़िया भी वहां मौजूद है और शहीर भी है। तुम भी कमाल करती हो उससे। गुड़िया बच्ची है, उसी इन बातों का क्या पता? वहां किसी समझदार की जरूरत है। भाई साहब, समीना भी तो है वहां, और समीना उसकी माँ है। माँ से ज्यादा भला कौन ख्याल कर सकता है?
अब फजूल बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तुम जाओ समीना के घर और गुड़िया को वापस भेज दो। जी बेहतर। रहनू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? घर में सब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए परेशान हो रहे हैं और तुमने ये हरकत की है। किससे पूछकर घर से निकली थी? मुझे एक कॉल कर लेती, मैं गाड़ी ड्राइवर भेज देता, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है अपनी। मैंने तुमसे हमेशा कहा कि अपना ख्याल रखा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मैं बकवास कर रहा होता हूं। किस चीज का बदला लेना चाहती हो तुम मुझसे या मेरे बच्चे से? अम्मी की आज जॉब चली गई, वो अचानक बेहोश हो गई थी। मैं हमको संभालने यहाँ कर, मैं उस वक्त गाड़ी का इंतजार नहीं कर सकती थी। और मुझे क्या पता था कि सब कुछ हो जाएगा। यार, आंटी को संभालने के लिए उन्हीं रास्तों पे चलकर आ गए जिन पे आम हालात में लोग नहीं आते। इतने खड्डे हैं इस गली में, तुम रिक्शे में बैठकर इन खड्डों पे। अब ये रोने का क्या जवाब है? मेरी बात का जवाब दो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। ओहो शहीर, शहीर बस करो बेटा, क्या हो गया? उसकी हालत तो देखो। अगर उसने बेवकूफी की है, कम से कम तुम तो अक्ल से काम लो। जयजान, चुप हो जाओ। इसने जो हरकत की है उसके बाद भी आप मुझे कह रही हैं कि मैं चुप हो जाऊं? अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, वरना इस हालत में तो बहुत नुकसान हो जाता है। उधर भाई साहब इतनी फिक्र में है कि तुम्हारी सोच है। अब बताओ मुझे, क्या कहूं मैं अब्बू से? क्या जवाब दूं मैं उन्हें? राइमा, दिस इज लास्ट टाइम। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं, आज के बाद अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से निकली ना तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार से समझाया, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती, इसलिए इस लहजे में समझा रहा हूं। अंडरस्टैंड? चलो बेटा बस चुप हो जाओ। अंकल ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, बस मामूली सी खराश है और ज़रा मसल पुल हो गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। ये बताओ कि डॉक्टर ने सही तरह से चेक किया है ना? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। वो ठीक तरह से चल फिर रही? हाँ हाँ, चल फिर भी रही हैं और अब तो बातचीत भी कर रही हैं सबसे। तो उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? समीना के घर जाने की क्या जरूरत थी? बल्कि यहाँ ज्यादा आराम मिलता उसे। पता नहीं सिमी ने क्यों भेज दिया आप लोगों को वहां पे। वो अपनी अम्मी के घर पर हैं, वहां सुकून से रह लेंगी और बस 2-4 दिन की तो बात है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसने ऐसी बेवकूफी क्यों की? देखो गुड़िया, मैंने शहीर से कहा था कि रायमा को समझाए कि वो अपना ख्याल रखे। ना उसने मेरी बात मानी, ना शहीर की बात मानी। अंकल, वहां समीना आंटी बेहोश हो गई थी, बेचारी भाभी को परेशानी की हालत में जाना पड़ा, इसलिए हो गया है सब कुछ। कुछ भी हो, रायमा को अपना ख्याल रखना चाहिए। जो हो गया उसे जाने दीजिए। अल्लाह ने हम सबकी दुआओं की वजह से उनकी हिफाजत की है और इंशाअल्लाह आगे भी करेगा। आप फिक्रमंद ना हो। ठीक है, तुम जरा उसे समझा देना, उसे कहना कि अपना बहुत ख्याल रखे। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे सख्ती से पेश आऊं। जी जी, मैं कह दूंगी। ओहो वाह समीना वाह, अरे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अक्लमंदी की। क्या वक्त पर नौकरी खत्म हुई है तुम्हारी? है उधर तुम्हारी बेटी को बंगले में आने का मौका मिला, इधर तुम्हारी नौकरी चली गई। वाह भाई वाह, मान गए। हालांकि मैं तो समझ गई थी कि तुम्हें वहां आने का मौका चाहिए। क्यों, ठीक कह रही हो ना? वैसे समीना एक बात बताओ, नौकरी चली गई है या छोड़ दी है? अगर छोड़ दी है ना तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अरे भाई, बेटी के बंगले में तो आना जाना लगा ही रहेगा, ये सब ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? जब मैं बेवा हुई थी ना सीमा, तो उसके बाद मैं मैके में जाके नहीं रही। तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी छूट जाने के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल में रहने का सोच सकती हूँ? बेटी के ससुराल में
और तुम्हारे मैके में बहुत फर्क था। यहाँ बेटी के बंगले में आराम, सुकून, चैन, नौकर चाकर सब कुछ है, और तुम्हारे मैके में ऐसा कुछ नहीं था। ना ही कभी मुझे इन चीज़ों की तलब रही है और ना ही ख्वाहिश। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और यहीं पे रहूंगी। भाई अब तुम जितना भी बनने की कोशिश करो, लेकिन ये तो तयशुदा बात है ना कि ये जो घर है जिसमें तुम रह रही हो, ये भी मेरा दिया हुआ है। अब अगर एहसान नहीं मानती तो एहसान फरामोशी भी ना करो। ये तो वक्त ही बताएगा सीमी कि कौन किसके दिए हुए घर में रह रहा है या कौन किसके पैसों से बनाए हुए घर में रहता रहा है। फजूल में ये बात लाने की क्या जरूरत है बेटा? जो चीज सामने है उसकी बात करो, बाकियों को छोड़ दो बस। अम्मी आखिर इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं तो उससे ज्यादा फायदा उठाओ ना। अब ये क्या, तोप से चिड़िया मारी? मैं यहाँ गाय मारने का सोच रही हूँ और तुम बीच में चिड़िया ले आए, और वो भी फुकरी चिड़िया। हाँ? अम्मी आप कुछ भी कह रहे, ये समिया लड़की है बहुत अच्छी, और ये तो अपने बाप की बात तक तर्क नहीं करती, और उसने अपने बाप की मौत तक करती थी। बस कर दे बेटा, इतनी तारीफें मत कर। उसकी तर्क कर दी थी मैंने, कौन से उससे तेल के कुएं अपने नाम लगवा लिए हैं। अभी भी अगर मैं हिसाब करने बैठूं ना तो उसी की तरफ कुछ ना कुछ निकलता होगा हमारा। अब आप हिसाब करने ना बैठ जाइएगा, वरना ये मान भी टूट जाएगा। बस रहने दे बेटा, तू तो हर वक्त ना बस मेरे खिलाफ ही बोलता रहता है। क्यों मुर्दे उखाड़ रहा है? बस वो चली गई तो चली गई, हर वक्त उसकी याद में क्यों जला जा रहा है? और अगर उसे मैं वापस ले आऊं तो आखिर अस्पताल का बिल भी तो भरना है, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। और देखना, जैसे ही उसको पता चलेगा ना, मेरी तरफ भागी चली आएगी। अगर इतने अमीर आदमी की बीवी है, 5-10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड तो होगा ना उसके पास। और अगर दोनों औरतों का आमना सामना हो गया तो भाई शिफ्टें बदल बदल के बुलाएंगे ना, सस्ती असामी पहले और महंगी वाली बाद में। लेकिन मैं अभी भी डर रही हूँ कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए ना। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। जब मैंने शहीर की फैक्ट्री को आग लगाई थी तब मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये तो छोटा सा मसला है। और अगर अस्पताल वालों ने सच बोल दिया तो? वहां पे डॉक्टर होगा तो सच बोलेगा। अब फिक्र मत कर, मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली, सब संभाल लेगा। बस अब सब कुछ हमारी एक्टिंग पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी एक्टिंग होगी उतना जल्दी फायदा होगा। बस अब देखें कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिनों तक तुम शादी के हवाले से सोचना छोड़ दो, क्योंकि भाई साहब का इरादा बदल गया है। उन्होंने ये नई शर्त रखी है कि पहले तुम अपना बिजनेस सेट करो और रायमा की तबीयत ठीक हो जाए। तायबू ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो कहा है, मैं क्या करूं? ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनसे कहलवाया गया है। जरूर शहीद ने कोई शोशा उठाया होगा। तुम तो बड़ा कह रहे थे कि शहीर के आने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस हम गुड़िया से पैसे लेके कल पड़ेंगे ऐसे ऐसे। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि आते ही मुझ पे दौड़ पड़ेगा। आते ही तुम पे दौड़ पड़ेगा? अब अगर उसने वार कर ही दिया है तो तुम ज्यादा प्लानिंग मत करो, गुड़िया से पैसे लो और निकलो। बात पैसों की नहीं है, पैसे तो मिल जाएंगे। असल मसला है शादी होना, जो शहीद रुकवाने की कोशिश करेगा। और अगर शादी नहीं होगी तो पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मतलब, किस्सा खत्म? नहीं, अब मुझे सोच समझ कर काम करना होगा। शहीर की हर चाल को पहले देखना होगा, फिर उसकी तैयारी करनी होगी। बस तुम अपनी तैयारियों में लगे रहना, हमारे हाथ कुछ नहीं आना।
क्या सोच रहे हो? जवाब तो दो मुझे। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि शहीर मेरी शादी की हिमायत करे और उससे अपने आगे झुकाना भी होगा। पर शहीर झुक ही न जाए तुम्हारे आगे। वाह वाह। उसका भी मेरे पास रास्ता है, आप बस देखती जाएं मैं किस तरीके से करता हूँ। अरे भाई जो करना है ना जल्दी कर लो। प्लान तो मैंने बना लिया है, अब एक ही चाल चलूंगा जिससे शहीर भी मेरे काबू में होगा और पैसे भी। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। आगे बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, बस अब आप तैयार रहें। जब मैं आपसे बोलूं जाल फेंक दें तो जाल फेंक दीजिएगा। साफ साफ मुझे बताओ कि क्या बात है। समिया, मैंने कहा ना मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। और मैंने कहा ना कि मुझे बात करनी है। ये जो तुम कर रही हो ना समिया, इससे मुझे लगता है कि शायद हमारा एक दिन रिश्ता भी खत्म हो जाए। आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए, जब आइंदा ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल कर लिएगा। मेरे पास बेकार पड़ रहे हैं, इनसे क्या होगा? इससे बेहतर ये है कि ये पैसे किसी ऐसी जगह लग जाएं जहाँ पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पैसे आपके पास हैं, आप जैसे चाहें जहाँ चाहें इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।